नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। सीएम विष्णुदेव साय ने बस्तर ओलंपिक 2024 के लोगो और मस्कट का किया अनावरण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर ओलंपिक 2024 के लोगो और मस्कट का अनावरण किया। बस्तर ओलंपिक के लोगो में बस्तर की संस्कृति और परंपराओं की झलक दिख रही है। पहाड़ी मैना और वन भैंसा बस्तर ओलंपिक के मस्कट बने। वन्य जीव संरक्षण को बस्तर ओलंपिक का मस्तक समर्पित है। मुख्यमंत्री ने सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा बैठक में मौजूद रहे। सीएम साय ने गोवंश को गुड़ और खिचड़ी खिलाकर व्यक्त की अपनी कृतज्ञता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर अपने निवास की गौशाला में गोवंश की पूजा अर्चना की और अपने हाथों से खिचड़ी और गुड़ खिलाया। उन्होंने इस मौके पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, खेल मंत्री टंकराम वर्मा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन पूजा गौवंश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पावन दिन है। काले धन और चुनावी उपहार पर शिकंजा कसेगी सीजीएसटी की स्पेशल 26 चेक पोस्ट पर सख्त निगरानी शुरू। केंद्रीय जीएसटी रायपुर ने काला धन, सोना चांदी और चुनावी उपहार के आवागमन को रोकने के लिए स्पेशल 26 की टीम बनाई है। इसके साथ ही सूचना देने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि स्पेशल 26 की टीम का गठन काला धन के साथ ही विधानसभा उपचुनाव का ध्यान रखते हुए किया गया है। अनिल सिंह व देवेश कुमार को नोडल अधिकारी बनाया गया है। ये टीम रावामभाटा, ट्रांसपोर्ट नगर, राम सागर, पारा, रायपुरा चौक, महादेव घाट और पंडरी में तैनात किया गया है। खुशियों की रोशनी बांटती साय सरकार। पीएम सूर्य घर योजना से 300 यूनिट मुफ्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के आह्वान के अनुरूप हमने भी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प लिया है। राज्य की अधोसंरचना को मजबूत करते हुए एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है। आने वाले दिनों में राज्य के कृषि और उद्योग के क्षेत्रों में तेज प्रगति होगी। ऐसे में प्रदेश को और भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। राज्य की विद्युत कंपनियों पर आने वाले समय में दायित्वों का और अधिक भार होगा। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार सभी कंपनियों को सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ आएंगे नितिन गडकरी। इंडियन रोड कांग्रेस का अधिवेशन 8 नवंबर से। छत्तीसगढ़ में 8 नवंबर से इंडियन रोड कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हो रहा है। इस अधिवेशन में देश भर से करीब 3000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसी कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर उद्घाटन समारोह में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शामिल होंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि रायपुर में इंडियन रोड कांग्रेस का अधिवेशन 8 नवंबर से शुरू हो रहा है। ये अधिवेशन 8 से 11 नवंबर तक आयोजित होगा। इसके उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल होंगे। देश भर से 3000 प्रतिनिधि इस अधिवेशन में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2024 में होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली के लिए एडमिट कार्ड जारी। छत्तीसगढ़ द्वारा 4 से 12 दिसंबर 2024 तक रायगढ़ स्टेडियम रायगढ़ में छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट, स्टोर कीपर व अग्निवीर ड्रेस मेन का आयोजन किया जाएगा। सेना द्वारा 22 अप्रैल 2024 से 3 मई 2024 तक ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था। ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार शारीरिक दक्षता सहित और अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में भाग ले सकेंगे। रैली में भाग लेने वाले योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र GIA वेबसाइट और उनकी ईमेल पर भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के लिए बड़ी सुविधा। निजी अस्पतालों में भी हो गया कैशलेस इलाज। छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के लिए अब कैंसर और किडनी जैसे गंभीर रोगों के इलाज के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। श्रमिक औषधालय से अनुबंधित निजी अस्पतालों में कैशलेस रेफरल के तहत इलाज करवाने की सुविधा शुरू की गई है। राज्य सरकार ने बिलासपुर में 100 बिस्तर वाला नया अस्पताल खोलने की योजना बनाई है, जिसके लिए जल्द ही जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। कोरबा, रायगढ़ और बिलासपुर क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का उप क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा।
छत्तीसगढ़ के जिले में बाघ की दस्तक, फुटप्रिंट मिलते ही जारी हुआ अलर्ट। छत्तीसगढ़ की बलरामपुर जिले में बाघ देखा गया है। वन विभाग को जानवर के फुटप्रिंट भी मिले हैं। बाघ की सूचना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र में लगातार बाघ देखा जा रहा है। इस इलाके में बार बार बाघ दिखाई देने के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। ग्रामीणों ने दावा किया कि बभनी गांव में लगातार बाघ देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बढ़ा लंपी वायरस का खतरा, संक्रमित हुए कई गौवंश। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर लंपी वायरस का संक्रमण फैलते नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि भिलाई के सुपेला में लंपी वायरस का संक्रमण फैल रहा है। इसके फैलने की पुष्टि पशु चिकित्सा विभाग ने की है। हाल ही में कुछ दिन पहले ही इसके लक्षण पाया गया था। अधिकारियों ने इसे लेकर टाल मटोल का रवैया अपनाया था। इससे कई गोवंश संक्रमित हो गए हैं। आपको बता दें कि 5 दिन पहले सुपेला के कुछ जनप्रतिनिधियों ने इसकी जानकारी पशु चिकित्सा विभाग को दी थी, लेकिन विभाग के अधिकारी इसे टाल रहे थे। लेकिन जब गाय बछड़े के शरीर में हुए जख्मों से खून रिसने लगा, तब जाकर टीम यहां पहुंची। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, आज से चलेगी छठ पूजा स्पेशल ट्रेन। छठ पूजा के त्योहार के मद्देनजर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए काचीगुड़ा दरभंगा काचीगुड़ा के मध्य छठ पूजा स्पेशल ट्रेन की सुविधा शुरू की है। इस विशेष ट्रेन का संचालन यात्रियों को बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। ट्रेन नंबर 07691 के तहत काचीगुड़ा से दरभंगा के लिए ये स्पेशल ट्रेन आज और 10 नवम्बर को सुबह 10 बजे से रवाना होगी। गैंगरेप मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कोंडागांव पॉक्सो कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें 21 वर्ष की उम्र पार कर चुके सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को व्यसक जेल में भेजने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने नरम रुख अपनाने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि ऐसे अपराधियों के प्रति रियायत समाज के लिए खतरा हो सकती है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु ने पॉक्सो कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए दोषी को वयस्क जेल में स्थानांतरित करने का आदेश बरकरार रखा। कर्मचारियों के लिए नई छुट्टी की घोषणा, अवकाश को मिली मंजूरी। रायपुर में 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण के लिए वोट डाले जाएंगे। उस दिन मतदान के लिए कर्मचारियों को छुट्टी दी जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह ने रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए मतदान तिथि 13 नवंबर 2024 को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 51 के मतदान के दिन कर्मचारियों को स्वैतनिक अवकाश की मंजूरी के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। आदेश के अनुसार ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 51 रायपुर नगर दक्षिण के मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, उन्हें अवकाश प्रदान किया जाएगा। मेडिकल ऑफिसर सस्पेंड, स्वास्थ्य सुविधाओं में लापरवाही पर कार्रवाई। कलेक्टर ने स्वास्थ्य सुविधाओं में लापरवाही बरतने के कारण दोकड़ा के चिकित्सा अधिकारी अनिल कुमार भगत को निलंबित करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य केंद्र परिसर के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरा लगेगा। सेप्टिक टैंक का ढक्कन लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। सरपंच और ग्रामवासी श्रमदान करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सुंदर सुघ्घर बनाएंगे। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों समय पर उपस्थित रहकर मरीजों का इलाज करेंगे। दोकड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फार्मास्यूटिक की व्यवस्था होगी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने IANS से खास बातचीत में कहा, पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में गोवर्धन पूजा को धूमधाम के साथ मनाया गया। छत्तीसगढ़ में हर साल गोपालक गायों को सोहाई बांधते हैं, पूजा पाठ करते हैं और खिचड़ी भी खिलाते हैं। इस परंपरा का निर्वहन आज मैंने रायपुर में किया है। 5 साल तक जब मैं मुख्यमंत्री था तो उस समय इसका आयोजन सीएम आवास में किया जाता था। भूपेश बघेल ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में सभी वादों को पूरा किया है, चाहे वो लोन माफी की बात हो या फिर सिंचाई की बात हो। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति लागू। रायपुर, कोरबा, बिलासपुर में बनेगी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। रिटायर्ड सैनिक, अग्निवीर, कमजोर वर्ग, नक्सल पीड़ित परिवार के लोग, तृतीय लिंग समुदाय के ऐसे लोग जो उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो सरकार उन्हें जमीनी, बिजली, पानी की सुविधाओं में छूट देगी। उद्योग लगाने के लिए कई वर्ग को खास छूट भी दी जाएगी। नई नीति में तय किया गया है कि राज्य के कोरबा, बिलासपुर, रायपुर में सेंट्रल इंडिया का उन्नव इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। इसके तहत इन तीनों शहरों में ट्रेन, एयर कनेक्टिविटी, सड़कों की सुविधा, पानी, बिजली और उद्योग लगाने के लिए जमीन मुहैया करवाने पर जोर दिया जाएगा।
5 नवंबर को चमकेगा बलौदा बाजार, इतिहास और संस्कृति का लगेगा एक मंच पर मेला। कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि राज्य के बनने के बाद छत्तीसगढ़ ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सहित सभी क्षेत्रों में शानदार काम किया है। समाज के सभी वर्गों की कठिन मेहनत की बदौलत हमारा छत्तीसगढ़ विकास की राह पर दौड़ रहा है। प्रदेश सरकार की कोशिश है कि सभी नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाए। प्रदेश सरकार और केंद्र की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का सीधा लाभ लोगों को मिले। कलेक्टर ने लोगों से राज्योत्सव में शामिल होने की अपील भी की। एडमिशन के 2 चरणों के बाद भी छत्तीसगढ़ के स्कूलों में आरटीई के 8000 से अधिक सीटें खाली। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत इस वर्ष निजी स्कूलों में 8000 से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में आरटीई के तहत दाखिलों के लिए 2 चरणों में प्रक्रिया पूरी की गई है। कुल 54,668 सीटों में से 46,130 छात्रों का दाखिला हुआ है, जबकि 8,538 सीटें खाली रह गई हैं। इस साल 1,22,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, फिर भी सीटें नहीं भर पाई हैं। ये स्थिति तब बनी है जब सीटों की संख्या से दोगुना आवेदन आया है। प्रदेश में 33 जिलों में कुल 6,751 निजी स्कूल हैं, जहां वर्तमान में 3,26,798 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस की नीति और नीयत उसके वादों की तरह ही नकली। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कांग्रेस की नीति और नीयत दोनों उसके वादों की तरह ही नकली होते हैं। पिछली कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में भी कोई वादा पूरा नहीं कर जनता के साथ विश्वासघात किया था। जनता ने काठ की उस हांडी को दोबारा नहीं चढ़ने दिया। कांग्रेस को प्रदेश की सत्ता से आउट कर दिया। कांग्रेस जहां भी होता है वो भरोसे का संकट पैदा कर देती है, विश्वास की हत्या करती है। जबकि भाजपा में मोदी गारंटी का मतलब ये होता है गारंटी पूरी होने की गारंटी है। हमारी भाजपा सरकार ने मात्र 10 महीने में मोदी की गारंटी के अनेक प्रमुख वादों को पूरा किया है। आदिवासियों का विकास छत्तीसगढ़ सरकार की पहली प्राथमिकता, इन चीजों पर भी रहा खास फोकस। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने आदिवासी समुदाय के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों का ज्यादा अहमियत दी है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में समग्र विकास का स्वप्न साकार हो रहा है। प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में जिस तरह स्वास्थ्य, सड़क, संचार और सुरक्षा नेटवर्क को मजबूती दी जा रही है, उसका सर्वाधिक लाभ आदिवासी वर्गों को मिल रहा है। इससे जहां आदिवासी समाज के जीवन स्तर में गुणवत्ता का संचार हो रहा है। चक्रवाती तूफान दाना का छत्तीसगढ़ में असर, बस्तर में 2 दिन होगी बरसात। छत्तीसगढ़ के दाना महाचक्रवात के असर से अगले 2 दिन बस्तर संभाग के 1-2 स्थानों में हल्की बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं प्रदेश के बाकी जिलों में मौसम ड्राई रहेगा। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव के आसार नहीं है। 5 नवम्बर के बाद रात के तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। गर्मी ने तोड़ा 123 साल का रिकॉर्ड, नवंबर में नहीं पड़ेगी ठंड। अक्टूबर माह में 123 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। इस बार अक्टूबर का महीना साल 1901 के बाद से सबसे अधिक गर्म रहा है और औसत तापमान सामान्य से 1.23 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया। आमतौर पर दीपावली के आसपास ठंड का एहसास होने लगता है, लेकिन इस साल दीपावली बीते 3 दिन हो गए हैं और अब भी सर्दी नहीं पड़ी है। इस बीच आईएमडी ने बताया है कि पूरे नवम्बर के महीने में सर्दी आने के कोई संकेत नहीं है। गर्मी ने तोड़ा 123 साल का रिकॉर्ड, नवंबर में नहीं पड़ेगी ठंड। अक्टूबर माह में 123 साल का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। इस बार अक्टूबर का महीना साल 1901 के बाद से सबसे अधिक गर्म रहा है और औसत तापमान सामान्य से 1.23 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया। आमतौर पर दीपावली के आसपास ठंड का एहसास होने लगता है, लेकिन इस साल दीपावली बीते 3 दिन हो गए हैं और अभी भी सर्दी नहीं पड़ी है। इस बीच आईएमडी ने बताया कि पूरे नवम्बर में महीने में सर्दी आने के कोई संकेत नहीं है। अमेरिका ने भारतीय कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध, विदेश मंत्रालय का आया जवाब। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की ओर से भारतीय कंपनियों पर लगे प्रतिबंधों पर कहा, इन कंपनियों ने भारतीय कानूनों का उल्लंघन नहीं किया है। इसे लेकर हम अमेरिका के संपर्क में हैं। भारत इन कंपनियों के निर्यात के बारे में बताएगा। अमेरिका का आरोप है कि ये कंपनियां रूस को वो सामान उपलब्ध करवा रही हैं जिनका इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में कर रहा है। इसमें 19 भारतीय कंपनियां और 2 भारतीय नागरिक शामिल हैं। विशाल और टेलीस्कोप बनाएगा भारत। सूर्य पर नजर रखने के लिए भारत लद्दाख में नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। इससे सूर्य पर हो रही गतिविधियों को समझने और उस पर शोध करने में मदद मिलेगी। दूरबीन को लद्दाख के मेराक में पेंगोंग सो झील के किनारे लगभग 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाना है। उच्च ऊंचाई वाला ठंडा रेगिस्तान होने के कारण ये स्थान ऑप्टिकल और IR अवलोकन के लिए सबसे उपयुक्त है।
छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव 2024 के आयोजन को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। 3 दिवसीय राज्योत्सव का भव्य आयोजन 4 नवंबर से 6 नवंबर तक राज्योत्सव स्थल नया रायपुर अटल नगर में होगा। राज्योत्सव स्थल में मुख्य मंच से लेकर पूरे परिसर की साज सज्जा का काम तेजी से कराया जा रहा है। शासकीय योजना एवं उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के लिए सभी विभागों के अधिकारी अपने अपने विभाग का प्रदर्शन स्टॉल लगाए जाने की तैयारी में जुटे हैं। भाजपा की सक्रिय सदस्यता अभियान में बने कई हजार सदस्य। भाजपा के सक्रिय सदस्यता अभियान के अंतर्गत कवर्धा में जिला भाजपा अध्यक्ष अशोक साहू द्वारा सक्रिय सदस्य बना। राष्ट्र निर्माण के इस अभियान से आप भी जुड़िए और पार्टी की सक्रिय सदस्यता ग्रहण कीजिए। राष्ट्र निर्माण के इस अभियान से आप भी जुड़िए और पार्टी की सक्रिय सदस्यता ग्रहण कीजिए। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।